हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आइए दोस्तों, आज का एडिटोरियल देखते हैं 23 अक्टूबर का, जो कि इंडिया गठबंधन को लेकर के है। तो इंडिया नामक जो ब्लॉक बना है, तो एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस जो मेन है, जो कंटेस्टेंट है इंडिया के अंदर, तो पार्लियामेंट्री अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखा जाए तो अभी वर्तमान में है जो यही दो मुख्य दल हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का जो नया रूप आया है, उसे इंडिया नामक ब्लॉक बनाया गया है। तो इस इंडिया ब्लॉक का जो बीजेपी का ये अल्टरनेटिव बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसको लेकर के एक एडिटोरियल है। तो आइए देखते हैं एडिटर्स का क्या विचार है। तो हमेशा की तरह अपने इसके अंदर नई वोकैब देखेंगे और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे। 23 अक्टूबर का आपका एडिटोरियल है, ये द हिंदू में ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पे आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला अपना जो है, जो टर्म है वो क्या रहने वाला है, देखते हैं। डिसलॉज यानी हटा देना, रिमूव कर देना। टू फॉर समवन और समथिंग फ्रॉम प्लेस और पोजीशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो क्या बीजेपी को डिसलॉज कर पाएगा, डिलीट करना, रिमूव करना, रिपेल करना या एलिनेट कर देना, पूरी तरह से हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना। डिपॉजिट एंटोनिम हो जाएगा लॉज, स्टिक या वेज, चिपक जाना, लग जाना। तो the earthquake dislodged several boulders from the cliff। earthquake की वजह से जो क्लिफ से, क्लिफ होती है एक चट्टान ऐसे ऊपर का हिस्सा, तो earthquake आया तो इस चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या हुआ, बोल्डर्स, वहां से बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे गिर पड़े। तो उसने डिसलॉज कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया या रिपेल कर दिया। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्केथिंग। एडजेक्टिव है क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग इन ए सीवियर एंड अनकाइंड वे। तीखा प्रहार करना यानी वर्बल, किसी को अनकाइंड वे के अंदर और सीवियर बहुत ही गंभीर और कड़े शब्दों में किसी की आलोचना करना। तीखा, बद या बुरा, दुष्ट। टार्ट, एक्रिड या स्कल्डिंग इसका शब्द होगा। ऑपोजिट हो जाएगा माइल्ड या जेंटल, विनम्र। तो जो बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो वो क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। विनम्रता के साथ किसी की आलोचना करना। ही वाज स्केटिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। वह जो सरकार की बड़ी कड़ी आलोचना कर रहा था, तीखी आलोचना कर रहा था। तो इस अर्थ में हो जाएगा स्केथिंग। सो नेक्स्ट वन इज प्लेमिट। प्लेमिट, इसकी आवाज ए की आएगी और इसे ई की ध्वनि आएगी। तो प्लेमिट वर्ब है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम ए हाई लेवल और पोजीशन, वॉच या ऑन द मूव, गिरना, अचानक ही हाई पोजीशन से लो पोजीशन में आ जाना। तो यहाँ आज के एडिटोरियल में इस तरह का रेफरेंस आता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रिलेशनशिप है जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर ऑलरेडी जो प्लेमिट हो रही है, नीचे आ रही है। तो प्लंज करना, फॉल हेडलॉन्ग या नोज डाइव। नोज डाइव नाक के बल नीचे आना, ऑन द मूव गिरना। एसेंड ऊपर जाना, अपोजिट हो जाएगा गो अप या ग्रो करना, वृद्धि होना इसका अपोजिट हो जाएगा। स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड 40% ड्यूरिंग स्कैंडल। स्कैंडल घोटाले के दौरान क्या हुआ, स्टॉक प्राइसेस है 40% डाउन आ गए, नीचे आ गए। तो प्लेमिट हो गया इसका। ओके, तो बहुत ही इजी वर्ड है, थोड़ा सा यूज करेंगे। तो एडवर्सरी आ गया। कंटेस्टेंट नाउन है, एन एनिमी और एन ओपोनेंट इन ए कंपटीशन। किसी भी प्रतियोगिता में आपका सामने प्रतिद्वंदी होना या विरोधी होना। ऑपोजिट हो जाएगा एंटागोनिस्ट, कट्टर विरोधी, सॉरी सिनोनिम हो गया एंटागोनिस्ट। कंटेस्टेंट तो आपका है जो प्रतिद्वंदी। एंटोनिम हो जाएगा एलाई या सपोर्टर, समर्थक या साथी। तो समर्थक है आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही वाज डिटरमाइंड एडवर्सरी ऑफ द रिफॉर्मेशन। वह है जो रिफॉर्मेशन यानी सुधार। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है
सुधार, तो वो सुधारों का क्या है, एकदम कट्टर विरोधी था, डिटरमाइंड एडवर्सरी था, तो कंटेस्टेंट हो गया, एंटागोनिस्ट विरोधी हो गया, तो यहाँ पर एडवर्सरी है यानी वो रिफॉर्मेशन के खिलाफ था। नेक्स्ट जेनरस, जेनरस इसका मतलब होता है बेनेवोलेंट, उदार होना। एडजेक्टिव है मार्क्ड बाय एबंडेंस और एम्पल प्रोपोर्शन, अत्यधिक उदार, बेनेवोलेंट। तो जो बेनेवोलेंट हो वो क्या होगा, उदार होगा। लिबरल, लेविश और मैग्निमिनियस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो लिबरल होता है वो भी उदार है, लेविश बहुत ही उदारता ज्यादा मात्रा के साथ में, और मैग्निमिनियस अत्यधिक बड़े विशाल हृदय के साथ में। एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश, कंजूस, मीगर। तो उदार का उल्टा हो जाएगा कंजूस, क्या हो जाएगा, कंजूस। He was generous with both his time and his money, वह अपने समय और धन के मामले में क्या था, उदार था। तो ये बहुत ही इजी वर्ड है। बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी एडजेक्टिव है। स्पेशली ऑफ एन एग्रीमेंट, खासतौर से किसी समझौते के मामले में। दैट कैन नॉट बी लीगली अवॉइडेड और स्टॉप्ड, जिसे कानूनी रूप से रोका नहीं जा सके या बचा नहीं जा सके। अनिवार्य, बाध्यकारी। तो मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी। तो आप कुछ भी कह सकते हो, जो ऑब्लिगेटरी हो, जो बाध्यकारी हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैंडेटरी कहेंगे, कंपल्सरी कहेंगे, अनिवार्यता है, आवश्यक। यूनाइट या रिलीज करना इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी एंटोनिम हो गया। तो सिनोनिम ये होगी, द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और अनटाई करना, क्या करना, अनटाई। टाई का मतलब बांधना होता है, अनटाई का मतलब फ्री करना हो गया, रिलीज करना, ये इसके एंटोनिम हो गई। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट है कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी है। सो आज का एडिटोरियल है, तो देखते हैं द हिंदू से, थैंक्स टू हिंदू। रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी, एकता में बाधा, एकता में बाधा। ऑन द इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक पर, ब्लॉक मतलब एक छोटा सा जो समूह है, ग्रुप है। इंडिया ब्लॉक है यानी अलायंस है। दो शब्द बार बार इंडिया गठबंधन कहना सही नहीं है, इसने अच्छा वर्ड यूज किया है ब्लॉक, क्योंकि ये जो शब्द है ऑलरेडी ए, इसका मतलब ये अलायंस है, तो एक ही शब्द को रिपीट करना सही नहीं है, तो इसलिए इसने ब्लॉक शब्द यूज किया है। तो ये इंडिया ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या यूज किया गया, इसमें ब्लॉक शब्द यूज किया। ऑपोजिशन पार्टीज नीड मोर देन एंटागोनिज्म टू भारतीय जनता पार्टी टू बी एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो जो ऑपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी दल है, उनको एंटागोनिज्म से ज्यादा जरूरत है एक अच्छे अल्टरनेटिव विकल्प बनने की भारतीय जनता पार्टी का। केवल उसका विरोध करके है जो विपक्षी पार्टियां उसकी जगह नहीं ले सकती। क्या चाहिए उनको, तो देखते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, भारतीय राष्ट्रीय विकास इंक्लूसिव, समग्र गठबंधन। तो ये अलायंस शब्द इसमें ऑलरेडी आ गया है, तो इसलिए इसने ब्लॉक शब्द यूज किया, बिल्कुल सही है। और इंडिया ए ब्लॉक ऑफ 28 पार्टी, जो 28 दलों का एक समूह है, that seeks to dislodge the भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी from power in 2024। तो जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में है जो सत्ता से, पावर से डिसलॉज करना चाहती है, हटाना चाहती है, रिमूव करना चाहती है, क्या उसके लिए पॉसिबल है। अपीयर्स अनेबल टू मेंटेन ए यूनाइटेड फ्रंट इन द असेंबली इलेक्शंस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक संयुक्त फ्रंट बनाने में सक्षम नहीं है असेंबली इलेक्शंस में। शेड्यूल्ड फॉर नवंबर इन 5 स्टेट्स, जो कि नवंबर में 5 राज्यों में होने वाला है। इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, वेयर द कांग्रेस इज की कंटेंडर फॉर पावर, जहां कांग्रेस एक मुख्य कंटेंडर है, जो मुख्य प्रतिद्वंदी है सत्ता के लिए। नो सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द ब्लॉक, जो इस ब्लॉक के छोटे छोटे दल है उनके साथ सीटें शेयर नहीं करना। हैज येट बीन अनाउंस्ड, वो अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है इसकी परफॉर्मेंस पे जी। इन तेलंगाना,
द लेफ्ट एंड द मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लेफ्ट, मध्य प्रदेश द समाजवादी पार्टी फील लेट डाउन बाय द कांग्रेस, वो महसूस करती है कि कांग्रेस ने उन्हें नीचे धकेल दिया है, उनको अहमियत नहीं दी है। एसपी चीफ, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज बीन स्केथिंग कड़ी आलोचना कर रहे हैं इन हिज अटैक ऑन कांग्रेस, जो अपने बयानों में कांग्रेस पर है जो हमला कर रहे हैं, स्केथिंग कर रहे हैं। सो द आम आदमी पार्टी हैज गॉन अहेड विद इट्स ओन प्लान्स इन द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, आम आदमी पार्टी इलेक्शन गोइंग, चुनाव होने वाले राज्यों में अपनी योजना से चल रही है। While its relations with Congress in Punjab and Delhi continue to plummet, जबकि इसके संबंध है जो पंजाब और दिल्ली में पहले से ही ऑन द मूव नीचे गिर रहे हैं, मुंह के बल नीचे गिर रहे हैं। इंडिया हैड टू, इंडिया मींस इंडिया ब्लॉक, जो राजनीतिक 28 दलों का संगठन है, हैड टू गिव अप प्लान्स, उन्हें अपनी योजना छोड़नी पड़ेगी, फॉर ए जॉइंट रैली ट्वाइस, संयुक्त रैली करने के लिए 2 बार अपनी योजना छोड़नी पड़ी, कब कब, इन भोपाल एंड इन नागपुर, भोपाल और नागपुर में। ऑल दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द हेडविंड्स दैट इंडिया फेसेस इन ट्रांसलेटिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इनटू सीट शेयरिंग एंड जॉइंट कैंपेन। तो ये सब चीजें इस बात का संकेत करती है कि जो इंडिया गठबंधन को जो हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है, बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने साझे जो हित हैं उनको अपने पार्टनर्स के साथ में सीट शेयरिंग करने के मामले में और संयुक्त अभियान चलाने में जो इसको दिक्कतें आ रही है, उसका ये संकेत है। और क्या कहते हैं एडिटर्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिटी, अब जहां एकता की जो समस्या है, आर स्ट्रक्चरल एंड टैक्टिकल, एक संरचनात्मक और रणनीतिक समस्याएं हैं। मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स वर बोर्न आउट ऑफ एंटागोनिज्म, अधिकांश जो क्षेत्रीय आउटफिट है, क्षेत्रीय दल है, छोटी छोटी पार्टीज, ये एंटागोनिज्म के कारण, विरोध के कारण है जो आई थी टू दी कांग्रेस, वे कांग्रेस का ही विरोध करके पैदा हुई थी और आज उसी के साथ है, यही चीज है। डिस्पाइट ए करंट कॉमन एडवर्सरी, साथ ही साथ एक साझी जो एक प्रतिद्वंदी है, दैट ट्रस्ट डेफिसिट इज ह्यूज, मतलब आप पार्टनर भी हैं और आप एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, करंट कॉमन एडवर्सरी भी है, एक दूसरे के विरोधी भी है। जैसे बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल पार्टी, इधर लेफ्ट और कांग्रेस केरला के अंदर। द इंटरनल डायनेमिक्स, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के अंदर। So internal dynamics within the Congress also create roadblocks to seat sharing. आंतरिक जो डायनेमिक्स है उसकी वजह भी सीट शेयरिंग को लेकर के इनमें है जो बाधाएं आ रही है। राहुल गांधी एंड द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी वांट टू अडॉप्ट ए जेनरिश अप्रोच, राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व एक उदार अप्रोच अपनाने के प्रयास में है टुवर्ड्स पार्टनर्स, साथी दलों के साथ में। बट स्टेट यूनिट्स इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, जबकि क्षेत्रीय जो यूनिट है तेलंगाना और मध्य प्रदेश में थिंक अदरवाइज, वो अलग तरह से सोचते हैं। Meanwhile, the Congress in Rajasthan is also facing a challenge from the बहुजन समाज पार्टी BSP, राजस्थान में कांग्रेस को भी BSP से चुनौती मिल रही है। एंड द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और AIMIM है, which can capture a portion of its votes, कि वो भी उसका है जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में वोट्स है जो ले सकता है। तो MIM से भी है जो AIMIM से भी ऐसे चुनौती मिल रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वेटरन होता है वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर लीडर इज कॉल्ड वेटरन शरद पवार। तो NCP प्रमुख है, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, जो कि वेटरन लीडर है, बड़े अनुभवी राजनेता हैं, शरद पवार, had suggested that India partners should focus on the 24 contest as varied situations make seat sharing difficult in regional elections. उनका सुझाव है कि जैसा कि क्षेत्रीय चुनावों के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के डिफिकल्ट स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो हमें क्या है कि राज्यों के चुनाव अपने अपने हिसाब से लड़ने चाहिए और हमें फोकस 2024 के चुनाव में करना चाहिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। बट द बैड ब्लड क्रिएटेड इन दिस इलेक्शन साइकिल कुड थ्रेटन यूनिटी एफर्ट्स बिफोर 2024 टू। लेकिन बैड ब्लड यानी खराब संबंध, बैड ब्लड का मतलब होगा
खराब संबंध। इस चुनाव में अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके बयान दे दिए, वो एक खराब संबंध क्या करेंगे, आपके चुनाव को भी है जो प्रभावित करने वाले हैं। इसकी जो एकता के प्रयास है 2023 को लेकर के वो प्रभावित होंगे। सो द पैनल्स अनाउंस्ड बाय द ब्लॉक, इस इंडिया ब्लॉक द्वारा जो पैनल अनाउंस किया गया एट इट्स मुंबई कॉन्क्लेव, जो इसकी मुंबई की बैठक में हुआ था, इन सितंबर टू कोऑर्डिनेट एक्शन ऑन वेरियस फ्रंट्स, कि वो अलग अलग फ्रंट्स पर अपने कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का समन्वय करेंगे। आर शटरिंग, वो बिखर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव डाइवर्जिंग व्यूज ऑन की इश्यूज, अलग अलग दल है वो विभिन्न डाइवर्जिंग व्यूज रहे, अलग अलग इश्यूज पर है जो अलग अलग विचार रख रहे हैं। बीइंग रेज्ड बाय द कांग्रेस सच एज क्रोनी कैपिटलिज्म ऑफ द बीजेपी, जैसे कांग्रेस कह रही है कि आप बीजेपी की क्रोनी कैपिटलिज्म हो, एट द कास्ट सेंसस, जैसे कि जातीय जनगणना आदि। सो द पर्सनल एम्बिशंस ऑफ द लीडर्स आर आल्सो कमिंग इनटू प्ले, इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के नेताओं की व्यक्तिगत इच्छाएं भी सामने आ रही है। ए ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ कोएलिशन पॉलिटिक्स कंट्रीब्यूटेड टू द असेंट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म एड ऑफ 2014। तो इससे एक बात जाहिर होती है, एक ग्रिम रिमाइंडर याद दिलाता है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स हो रही है जिसने कंट्रीब्यूटेड टू द असेंट ऑफ मेजॉरिटेरियन, बहुमतवाद, जिनका बहुमत है उन किसी न किसी प्रकार यानी कि प्रकार मेजोरिटी में आ जाओ, 2014 के पहले इसी बात की ओर ये संकेत कर रहा है। तो इसे और क्या है, ए फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी विल रिक्वायर ए स्ट्रॉन्गर कांग्रेस एज इट्स एक्सिस। यस, एक मजबूत जो फ्रंट है, मोर्चा है बीजेपी के खिलाफ, वो क्या रिक्वायरमेंट मांगता है कि स्ट्रॉन्गर कांग्रेस, कि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है बीजेपी के खिलाफ, एट इट्स एक्सिस, जो अपनी धुरी पर हो, अपने बलबूते पर हो, एंड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट अमंग इट्स लीडर्स, और इसके नेताओं में आपस में गहरी समझ और एक दूसरे पर विश्वास भरोसा हो। That should also nudge them to look beyond their personal ambitions, और वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भी आगे सोचे राष्ट्र हित के अंदर, तब ऐसा संभव है। एंड आउटरीच टू पार्टीज, और अन्य पार्टियों के पास वो पहुंच करे, सच एज द बीएसपी, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी है, विच इज करेंटली नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्लॉक, जो कि अभी इसी इंडिया ब्लॉक का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, तो जो मजबूत पार्टी है। एंटागोनिज्म टू द बीजेपी, केवल बीजेपी का विरोध, बी ए ग्लू, वो चिपकने के लिए थोड़ा सा एक बार ठीक है, बट ए वायबल अल्टरनेटिव विल नीड मच, लेकिन एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल आप विकल्प देना चाहते हैं तो नीड मच मोर बाइंडिंग सॉल्यूशन, तो आपको और ज्यादा ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी समाधान देना पड़ेगा। इट कॉल्स फॉर ए विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो ये मांग करता है कि आप एक राष्ट्र निर्माण का विजन, दूरदृष्टि प्रस्तुत करें। जब तक देश के निर्माण के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग और विश्वास पर आधारित आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करोगे, तब तक इंडिया ब्लॉक के लिए बीजेपी को डिसलॉज करना पावर से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये आज के एडिटर्स का इस बात को लेकर के विचार है, जो कि हमें लगता है ठीक है। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी लैंग्वेज इसके बेसिस पे सुधार करें और अपने विचारों का निर्माण करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव ए ग्रेट डे अहेड।